गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र में निहित है रोगोपचार शक्ति। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से डॉक्टर R.S. शर्मा ने अपनी पुस्तक थेराप्यूटिकल बेनिफिट्स ऑफ गायत्री मंत्र में गायत्री मंत्र के चिकित्सीय लाभ बताए थे और इस पर काफी रिसर्च करके उन्होंने बताया था कि एक आम व्यक्ति की सांसें 1 मिनट में 15 बार आती जाती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप 1 घंटे करने से उन सांसों की संख्या 1 मिनट में सिर्फ 7 बार रह जाती है, जो कि प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं की तरह कार्य करता है और हमारी श्वासों की गति को कम करके हमको स्वस्थ बनाता है। अब आइए जानते हैं इसके आगे। मानव की काया में संजीवनी शक्ति के कम होने पर या ज्यादा होने पर शारीरिक एवं मानसिक संतुलन हमारा गड़बड़ा जाता है और अनेक प्रकार की व्याधियां धर दबोचती हैं। चिकित्सा विज्ञानी इसका उपचार अपने ढंग से करते हैं। मंत्र में ध्वनियां होती हैं। ध्वनियों के समूह को ही मंत्र कहते हैं। विज्ञान वेत्ताओं ने शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान पर प्रयोग परीक्षण किए हैं और अनेकों प्रत्यक्ष चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। आज चिकित्सा उपचार से लेकर ध्वंसात्मक प्रयोजन तक में इसे प्रयुक्त किया जाने लगा है। ध्वनि तरंगों पर रोज नए परीक्षण किए जा रहे हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अलग अलग परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मानवीय काया पर ध्वनि तरंगों का मंत्र विज्ञान अद्भुत प्रभाव डालता है। उन्होंने ओम के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगों से उत्पन्न शक्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि ओम का उच्चारण विधि पूर्वक किया जाए तो उससे एक मोटी दीवार तक फट सकती है। इसी तरह का निष्कर्ष फ्रांस की एक महिला वैज्ञानिक मिस वॉटसन ने अपनी पुस्तक वॉइस फिगर्स में प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार मंत्र जाप से हृदय और मस्तिष्क विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। नियमित रूप से जप करते रहने पर हमारी मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का जागरण होता है, प्राण शक्ति का अभिवर्धन होता है, आरोग्य की प्राप्ति मिलती है और दीर्घायुष्य जैसे भौतिक लाभ हमको बहुत ही सहज तरीके से मिल जाते हैं। डॉक्टर R.S. शर्मा ने प्रयोग किए और प्रयोग परीक्षण के लिए 40 से 80 वर्ष तक के आयु के 20 व्यक्तियों को चुना गया जो जप करते थे। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के परिवार से एक ऐसे व्यक्ति को भी लिया गया जो जप नहीं करता था। दोनों ही समूहों का आहार विहार परीक्षण के साथ EEG, ECG, ब्लड प्रेशर आदि भी नोट कर लिए गए। ये भी परख लिया गया कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप या अन्य कोई हार्ट से संबंधित बीमारी तो नहीं है। 3 साल तक बराबर हर 3 महीने में परीक्षण किया जाता रहा। मंत्र जप करने वाले समूह के जो परीक्षण परिणाम सामने आए वे अद्भुत थे। पाया गया कि जो व्यक्ति जप कर रहे थे उनके रक्तदाब एवं हृदय दाब और हृदय गति धीरे धीरे कम हो गई, परंतु जो जप नहीं कर रहे थे उनके हृदय की गति और ब्लड का प्रेशर अपेक्षाकृत बढ़े चढ़े थे। पहले ग्रुप में ना तो किसी को उच्च रक्तचाप की बीमारी थी और ना ही एंजाइना जैसे हृदय रोग थे। उनमें से किसी को कार्डियोवैस्कुलर या सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारियों से मरते भी नहीं देखा गया, जबकि दूसरे ग्रुप के कई व्यक्ति इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त होकर दम तोड़ते देखे गए। हार्ट की गतियों पर सामान्य मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन योगाभ्यासियों के लिए हृदय की धड़कन और नाड़ी की गति को इच्छानुसार घटा बढ़ा लेना, उसकी लयबद्धता को सुस्थिर बना देना एक सामान्य क्रिया होती है। इस प्रक्रिया द्वारा हृदय की अनैच्छिक पेशियों को वशवर्ती यानी हमारे वश में बनाया जाता है। हृदय की असामान्य गति, साइनस, टैकीकार्डिया से लेकर हृदयघात तक की प्राण घातक बीमारियों से गायत्री मंत्र के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। इस मंत्र द्वारा हृदय की लयबद्धता को न केवल नियमित बनाया जा सकता है बल्कि
असमय होने वाले मरण से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए डॉक्टर शर्मा ने पिछले दिनों 16 से 70 वर्ष की आयु के 266 व्यक्तियों पर 17 दिन से लेकर 1 वर्ष तक गायत्री मंत्र के प्रभाव का परीक्षण किया। इनमें से अधिकतर कार्डियक अरिमियास, आर्टी टैकीकार्डिया जैसी विभिन्न प्रकार की हृदय रोगों से पीड़ित थे। इन्हें नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप कराया गया। 1 वर्ष बाद पाया गया कि हृदय रोगों में दी जाने वाली प्रचलित औषधियों की अपेक्षा इस महामंत्र का अधिक स्थायी और अनुकूल प्रभाव उन लोगों पर पड़ा। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप वर्तमान शताब्दी की सबसे बड़ी बीमारी है। विश्व भर में इस महाव्याधि से पीड़ितों की संख्या करोड़ों में और प्रतिवर्ष लाखों नए रोगी इस श्रृंखला में आ जुड़ते हैं। प्रचलित औषधि उपचार भी इसमें कोई स्थायी राहत नहीं दिला पाते। कारण है कि ये एक मनोकायिक रोग है जिसकी जड़ मानसिक उत्तेजनाओं, उद्विग्नताओं, चिंताओं, तनावों में छिपी हुई है। इसका उपचार भी हमको वैसा ही ढूंढना चाहिए जो चिंतन चेतना को प्रभावित, परिष्कृत कर सके और तंत्र और हमारी स्नायु प्रणाली को सुसंतुलित बनाए रख सके। गायत्री महामंत्र को इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस महामंत्र से एक ओर जहां मन मस्तिष्क को उच्च स्तरीय विचारणाओं, सत प्रेरणाओं से परिपूरित करने, मनोविकारों को खत्म करने की क्षमता है, वहीं नाड़ी संस्थानों को प्रभावित, उत्तेजित करने और उन्हें जागृत करके क्षमतावान बनाने का सामर्थ्य भी विद्यमान है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन व्यक्तियों की हृदय गति 110 प्रति मिनट थी, 3 माह से 1 वर्ष की जप साधना के पश्चात 70 प्रति मिनट तक हृदय गति को कम करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एवं मन मस्तिष्क का सीधा संबंध मंत्र के साथ जुड़ जाने के कारण ही इस प्रकार के अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। गायत्री मंत्र से होने वाले भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ, सिद्धियों, शक्तियों या किसी देवी कृपा से अकस्मात ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि उसके लिए जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप मंत्रवत होती है, उससे लाभ होता है। मंत्र की सफलता उसके शुद्ध उच्चारण में है, तभी उसमें गुथे हुए शब्दों का प्रभाव हमारे विभिन्न शक्ति केंद्रों पर पढ़ सकना संभव होता है। मंत्र जप में भावना के साथ साथ नियमितता और लयबद्धता का प्रमुख योगदान होता है। श्रद्धा और विश्वास तो इसका मेरुदंड है ही। तो इस तरह से गायत्री मंत्र के द्वारा हाई बीपी से लेके मनोविकार और हार्ट से संबंधित बीमारियों को भी प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से कम होते देखा गया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।